अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मेरी तरफ से और टीम गेम सेट मैच की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम आ गए हैं कहाँ, यानी गेम सेट मैच हो, ईद हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारे अपने बहुत स्पेशल मेंबर हैं हम उनके साथ ईद ना मनाएं, यानी दी डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफ समा हमारे अपने हरदिल अजीज लाला शाहिद खान आफरीदी के साथ ईद ना मनाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। ईद भी मनाएंगे और ईदी भी लेंगे। मगर आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछली दफ़ा भी तो ईद पे यही हुआ था, हमने लाला के साथ ईद मनाई थी, इस दफ़ा कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। पिछली दफ़ा लाला थे, लाला की बेटियां थी, मगर इस दफ़ा एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और यहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आइए चलते हैं और आप भी हमारे साथ मनाएं ईद, एंजॉय करें ईद लाला के साथ, स्पेशल गेस्ट के साथ। जल्दी से आइए। आइए देखते हैं ज़रा लाला किधर हैं। अंदर चल के देखते हैं लाला तैयार भी हुए हैं अभी तक कि नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, बहुत आपको कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? आए प्लीज, आए। हमें खबर मिली कि एक स्पेशल मेहमान आपके घर आया हुआ लाला, तो हमने सोचा हम मेरे घर आप भी स्पेशल हैं, आप भी आएंगे जी? नहीं, एक और स्पेशल मेहमान आया हुआ है, तो हमने सोचा कि हम जो है ना छापा मार लेंगे, छापा मारे और ईद का पहला दिन सबके साथ मिलाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आए हुए बिल्कुल आए हुए। बैठे। खैरियत से? सवेरा आप ठीक ठाक? कैसा रहा आपका पहला दिन? चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जबरदस्त। ईदियां जमा हो रही है। मैंने सबसे कहा है कि हम लाला से ईदी लें। डन 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 डन। अगर आपने पूरे रोजे रखे हो तो बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल भरपूर रोजे चल रहे हैं, क्योंकि गेम सेट मैच होता नहीं है, आपको पता है। ईद पे हमें जो है वो छुट्टी मिलती है, जबरदस्त। और रमजान में हमें छुट्टी मिलती है, तो हम जो है आराम से रोजे। आज होस्ट है, ये गेस्ट है, मैं और आप होस्ट है, ये गेस्ट ऐसा ही होने लगा है, बिल्कुल ऐसा ही होने लगा है। आइए बैठिए। ये थे हमारा स्पेशल सरप्राइज। जाहिर सी बात है लाला, आज जो है ना आप और मैं होस्ट होंगे और शाहीन हमारे गेस्ट आज सारे हमारे बाउंसर जो है ना इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। बट शाहीन, अ डिफरेंट ईद फॉर यू। ऑब्वियसली एक सिंगल होने वाली ईद एंड नाउ एक मैरिड ईद, बहुत डिफरेंस आ जाता है। अभी तक कोई डिफरेंस आया वैसे? नहीं देखिए, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो अच्छी जा रही है। और फैमिली के साथ जब आप अम्मी अब्बू के साथ भी होते हैं तो वो भी एक खूबसूरत ईद होती है। काफ़ी कम ईदें मिलती हैं जो फैमिली के साथ स्पेंड होती है, क्योंकि 6 से 7 ईदें तो मैं घर भी नहीं आया हूँ, टीम के साथ टूर में बिजी था। बट ये भी फैमिली है और अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजर रही है। लाला वैसे ये इतनी, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे क्रिकेटर्स के लिए ये क्या एक बड़ा दुखी एस्पेक्ट होता है कि ईद घर वालों के साथ मिलाने का मौका नहीं मिलता। 25-30 साल में याद नहीं आ रहा कि कोई फैमिली में मेरे ख्याल में 2 या 3 से ज़्यादा ईदी बनाई होंगी 25-30 साल में। ट्रैवलिंग, क्रिकेट, ये वो बहुत ज़्यादा मिस करते थे टूर्स के ऊपर ख़ास तौर पे। और बस अब टाइम मिलता है। अब ये जो लास्ट 5-6 साल से ईद घर पे होती है, ये खुद भी आया हुआ है और आई नो के फैमिली के साथ ईद होती है, फैमिली के साथ खुशियाँ फैमिली के साथ ही होती हैं। हम हो गए टीम के साथ टूर भी कर रहे होते तो जाके नमाज पढ़ के आ जाते थे, एंड देन फिर कोई सुबह ब्रेकफास्ट साथ हो जाता था, दैट्स इट। लेकिन हकीकत में जो है फैमिली, माँ बाप, पेरेंट्स सबके साथ हो, बेगम बच्चे साथ हो, ज़्यादा मजा आता है। नहीं बिल्कुल। और ये तो मैंने शाहीन से तो पूछा, मगर मैं आपसे भी ये पूछूंगी लाला, पहले एज अ बैचलर ईद मनाना और फिर एक शादीशुदा रिश्ते में आने के बाद ईद मनाना, ऑब्वियसली फिर सिर्फ अपना घर नहीं होता, फिर ससुराल भी होता है। कितना डिफरेंस आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, कितना डिफरेंस है? एज अ बैचलर लाइफ टोटली डिफरेंट है। वो उसकी अपनी एक दुनिया है, और शादी देन बच्चे, वो टोटली डिफरेंट लाइफ है। उसका अपना मज़ा है बैचलर लाइफ का, लेकिन एक वक्त तक। एंड देन फिर आप जब शादी देन बच्चे, उसकी वो ज़िंदगी डिफरेंट है, वो बहुत ही खूबसूरत। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, इंजॉय, ये नहीं कि लोग समझते हैं कि शादी के बाद इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। और ज़्यादा आप लाइफ को इंजॉय करते हो, और जब बच्चे हो जाते हैं तो जितना लाइफ को और ज़्यादा आप इंजॉय करते हो हर वक्त के साथ साथ। तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है, अब वो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, फिर ईदें भी देखी जाती हैं, नमाजें भी, रोज़े, हर चीज़ देखी जाती है। फिर तो ईदियाँ भी दी जाती हैं। फिर तो क्या ईदी दी आपने? ईदी मैं लूँगा लाला से। अच्छा, ये पहले मुझसे लेगा फिर आगे देगा। हम जब पिछली ईद पे आए थे ना, तो उस वक्त हमने पूछ लिया था कि ईदी चली गई है शाहीन को। पिछली ईद पे हमने ये बात की थी तो चली गई थी ईदी। अब जो है, अब लाला से ईदी आप, मगर आप फिर आप अंशा को क्या ईदी दी?
अभी अभी पूरे 3 दिन गुजर जाएंगे फिर डिसाइड करेंगे क्या ईद। नहीं, बेगम की जो डिमांड होती है वो पूरी करनी है। मैंने पहले भी बोला है कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, सो इसके साथ तो चलना पड़ता है। ये चाह रहे ससुर से क्या ईदी मिलेगी वही आगे। वैसे लाला ससुर मतलब यार भाई ये ससुर उसर नहीं चलता, भाई ससुर उसर वाला काम नहीं है भाई। जगत लाला एकदम से ससुर कैसा भारी मतलब ऐसा लगता है कि कोई सफेद दाढ़ी वाला कोई होगा, ससुर आ गए। और न ससुर इस तुम्हारे मुंह से मैं दोबारा ना सुनूं। हाँ ये बता दो मैं तुम्हें। सो अभी इसने ट्रॉफी उठाई है तो मैंने भी तो कतर में ट्रॉफी उठाई है। हाँ तो ससुर कहाँ से हो गए? ये तो बराबर मुकाबला, इधर भी ट्रॉफी उधर भी ट्रॉफी। वैसे जब मैं जीतूं तो लाला ने नेक्स्ट डे ही जीत लिया, मतलब कोई वो नहीं है कि नहीं। ये समझ रहा था कि मेरे पास पुरानी बंदूकें वो चलती नहीं है, सबसे अच्छी बंदूकें हैं मेरे पास जो चलती हैं। बट शाहीन, जब मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ, ऑब्वियसली हम सारे जो लाला को फॉलो कर रहे हैं क्रिकेटिंग डेज से, एकदम से होता है मतलब लाला के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये एवरग्रीन, ये मतलब कहीं बुढ़ापा आ ही नहीं रहा ना, बुढ़ापा है ही नहीं। अच्छे कलर यूज कर रहा हूँ, अच्छे कलर यूज कर रहा हूँ दाढ़ी पे बालों पे। ससुर वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड है लाला से? ससुर वाला है मतलब मुझे लगता है फादरली फिगर नहीं, ब्रदरली फिगर, क्या किस तरह का बॉन्ड है? देखिए पहले तो जब मैं स्कूल वगैरह में था, क्रिकेट शुरू की, जाहिर सी बात है पहले तो अपने भाई रियाज अफरीदी को देखें, उसके बाद जो रोल मॉडल जो हीरो वो एक लाला ही थे। ऑफ कोर्स मैंने क्रिकेट को इतना एंजॉय किया है जब भी लाला की बैटिंग आती थी, और जब जल्दी आउट होते थे उसमें भी थोड़ा सा फिर टीवी बंद कर देते थे। मैं अभी भी याद है पूरे मैच देखता था और एक मैच में मैंने नहीं छोड़ा। तो वो क्रिकेट का शौक ही उस वजह से पैदा हुआ। पहले तो ये मेरे हीरो हैं, लेजेंड हैं पूरे पाकिस्तान के, और जो जितने भी यूथ है, यंगस्टर हैं, वो इन्हीं को फॉलो करके क्रिकेट शुरू किया। तो मैं तो फ्रेंड्स के साथ, जैसे मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ वैसे लाला के साथ। बिल्कुल इतनी बॉन्डिंग है, बिल्कुल वो दोस्तों वाली बॉन्डिंग है। तो थोड़ा बिल्कुल शेयर करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अपनी जगह जो बड़े होते हैं ऑफ कोर्स उसको आपने जैसे घर से तरबियत मिलती है, छोटे से बड़े से कैसे बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो जगह हमेशा रहेगी। और क्रिकेट के उससे वो जैसे स्पोर्ट्समैन की होती है। मैं शुरू से जैसे अपनी बेटियों के साथ या वाइफ के साथ मेरा हमेशा से दोस्तों वाला ताल्लुक रहा है, हर चीज शेयर करना। और तो ये भी मेरे बेटों की तरह भी है, दोस्त भी है मेरा, हर चीज है। तो जाहिर बात है फिर आप लेके चलते हो। अब वो मेरा मतलब है कि वो बाप बने हुए वाला दौर नहीं है। अब आपको फ्रेंडली माहौल, बामुलाहिजा वाला, वो इज्जत और एहतराम और बंदे की आंखों में ही नजर आ जाता है। चीजें जरूरी नहीं कि अपने मुंह से बोली, उनकी आंखों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है आपको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज अ वेरी गुड बॉय। और जिस तरीके से एज अ कैप्टन इसने मुझे हैरान किया, वो खैर मायनों की बाद में बात होगी, लेकिन जिस तरीके से ये जो बड़े होते हैं वो रोल जो लीडर का काम है कि सारे जूनियर्स को साथ लेके चलना, उनका ख्याल रखना, मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग था कि हर कोई, इवन कि मोहम्मद हफीज अभी कतर में था, काफी तारीफ कर रहे थे इसकी कप्तानी की, या कोई और लड़के थे बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो अच्छी बात है कि कम एज के अंदर मैच्योरिटी आ जाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात होती है। बट शाहीन, आपने कहा हीरो के साथ खेलना एक आपकी एक वो होती है कि नहीं जी मैं अपने हीरो के साथ खेल रहा हूँ, एंड देन हीरो ससुर हो जाना। मैं ससुर बार कह रही हूँ बट या है तो क्या हो गया वो मतलब कभी कहीं जहन में सोचा था कि शायद मैं एक फैमिली मेंबर बन जाऊंगा अपने हीरो का? नहीं, कभी नहीं। पहले तो ये था कि मैं सिर्फ ग्राउंड में आऊँ, मैच देखूँ। तो वो जो था वो PSL के थ्रू मैच के अगेंस्ट लाला की विकेट ली। पहले तो उन्होंने मुझे विकेट ली नहीं, उससे पहले छक्का मारा। हाँ पूरी बात वो भी मेरी गलती नहीं थी छक्के की। ब्रेंडम में कलम ने कहा कि स्लो बॉल करो, स्लो ये वो एक्सक्यूज वाले लोग हैं, ये एक्सक्यूज, ये आगे पिटेंगे ना बॉलिंग पे एक्सक्यूजेस देंगे। मेरी गलती थोड़ी, अंपायर ने ये दिया वो गया, ये पिच ऐसा था बस। लेकिन यकीन करें जब मैच खेला तो वो एक आप अपने हीरो को, अपने लेजेंड को देखते हैं सामने और आपके साथ खेल रहे हैं एक ही ग्राउंड में, एक ही पिच पे, तो वो होता है कि ड्रीम कम ट्रू। तो ऐसे ही फीलिंग हो रही थी। तो ऑफ कोर्स हर यंगस्टर को होती है जो भी अपने हीरो को देखता है। और फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप फैमिली का हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, बहुत ही। और वाकई जाहिर सी बात है, आपने जिसको जो आइडियलाइज जिसको किया हो, आप उसके फैमिली मेंबर बन जाओ, सो नथिंग बेटर देन दैट। बट जहां हम PSL की बात कर रहे हैं शाहीन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कंसेक्यूटिव 2 दफ़ा जीतना। और पहली दफ़ा PSL की हिस्ट्री में कंसेक्यूटिवली 2 दफ़ा कोई टीम जीती। और लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह प्रोग्रेस किया आपकी कैप्टनसी के अंडर। लाला यहाँ बैठे जब आप कप्तान बने थे,
तो लाला ने कहा था कि नहीं, मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी कर रहा है, अभी कप्तान नहीं बनना चाहिए। ही वाज शॉक्ड। मगर अब लाला की राय क्या है वो आपको कई दफ़ा उन्होंने बताया भी होगा, बट अब आप सामने आमने सामने फ्रेंचाइज को लीड करना वो डिफरेंट चीज मैं है। फ्रेंचाइज की बात कर रही हूँ। हाँ, लेकिन सवेरा पाकिस्तान टीम की कप्तानी, क्योंकि हम गुजर चुके हैं इससे, हम जो मिसबा हम सब गुजर चुके हैं, ये कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, आखिर में इसकी एंडिंग अच्छी नहीं है, ये मुझे पता है, हमें पता, मुश्किल चीज़ है। अल्लाह करे ये एक तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो मैंने अभी तक देखी है, ये कहता है लाला ना मुझे कप्तानी का शौक है ना मैं कप्तानी के पीछे भागना चाहता हूँ, ये बड़ी बात होती है, ठीक है ना, वरना हर बंदा तरक्की चाहता है। हमने इतना अरसा क्रिकेट खेली, हमारी ख्वाहिश थी कि यार कप्तानी मिले, एक ऑनर की बात होती है। लेकिन इसके अंदर मुझे अच्छी बात ये नजर आई कि कहता है कि हम नहीं, आएगी तो उसका अपना वक्त होगा, जब आएगी तो इंशाल्लाह देखेंगे। अभी मैं एज अ क्रिकेटर फोकस कर रहा हूँ फ्रेंचाइज को, एक फ्रेंचाइज को लीड कर रहा हूँ, वो काफ़ी है मेरे लिए, और मैं सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो ये एक अच्छी बात है कि वो एक होता है ना कि लड़के हमारे रेस में लग जाते हैं कप्तानी के, वो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मुझे अभी तक नज़र नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह आएगा, हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें। बट लाला, जब लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन बने थे, उस वक्त भी हम साथ शो कर रहे थे, मैंने मना भी किया और उस वक्त आपने कहा कि मैंने कहा था शाहीन को, मगर शाहीन भी तो आफरीदी है, तो वो कैसे सुनेगा किसी की। लेके ही चला है। उसके बाद फिर क्या ट्विस्ट हुआ आपके बयानात में, क्या ट्विस्ट आया? मेरे बयानात तो अभी भी नहीं, मैं अभी भी वही बात करता हूँ कि इसको मैंने मना किया था कि कप्तानी ना करे, लेकिन इसने नहीं, मगर इम्प्रेस किया सबको किया इसने, सबको, सिर्फ मुझे नहीं, पूरी फ्रेंचाइज जो 6-7 साल से हारती हुई आ रही है कप्तानी की। अब 20-22 मैचेस खेले 2 साल में, तो 17-18 मैचेस जीते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वो चीज़ें हैं कि टीम को लीड कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर जब राशिद खान से, फिर हफीज़ से जब मैंने इसके हवाले से पूछा, तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस एक सीनियर्स की तरफ से जब आता है, तो बहुत बड़ी बात है कि सबको जेल करके सबको एक साथ लेके चलना। पीएसएल के बीच में मेरी भी इससे बात होती थी कि यार वो लड़का गिर ना जाए, उसको मोटिवेट करना। कहता लाला मैं खुद उनके कमरे में जाता हूँ, जूनियर लड़के हैं लेकिन ये खुद जाता है, तो बहुत बड़ी बात होती है एक लीडर के लिए, वरना ईगोस कहीं ना कहीं आ जाती है, मैं कप्तान हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मेरे कमरे में क्यों ना है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी जूनियर के पास आप खुद जाके उसको मोटिवेट कर रहे हैं नेक्स्ट मैच के लिए, तो ये लीडरशिप है। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हम सबको हैरान किया इसने, वरना मैं तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं था, लेकिन माशाल्लाह यू डन अ ग्रेट जॉब। बिल्कुल, लीडरशिप है, मैन मैनेजमेंट सबसे अच्छी, अगर आप मैन मैनेजमेंट करते हैं अच्छे तरीके से तो वो लीडरशिप है। शाहीन खुद पता था ये कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं लोगों को मैनेज कर सकता हूँ, या होता है ना एक इंसान बचपन से ऐसा होता है जो कहता है नहीं जी मोहल्ले के सारे बच्चे मैं हैंडल करके रखता हूँ, मेरी आवाज़ पे चलते हैं, वो ये बचपन से ये क्वालिटी पता थी या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपने अपने अंदर डेवलप की? नहीं देखिए, पहले जब मैं कप्तान बनना तो जाहिर सी बात है लाला से भी पूछा था, तो इनका ये मेरे ख्याल से ये मतलब था कि मेरी बॉलिंग उससे ख़राब ना हो जाए, जो मेन चीज़ है। जितने भी सीनियर क्रिकेटर थे उन सब ने मुझे ये कहा कि आपकी बॉलिंग ख़राब ना हो जाए। तो जब मैं नेट्स में ही बॉलिंग करता, वो एक्स्ट्रा टाइम देता था अपनी बॉलिंग को, अपनी फील्डिंग को एक्स्ट्रा टाइम इसलिए देता था, अगर मैं फ्रंट से लीड नहीं करूँगा अपनी बॉलिंग से, अपनी फील्डिंग से, तो मेरे जो 11 प्लेयर्स तो होते हैं जो खेलते हैं, तो मैंने तो उनको भी जो बाहर मेरे 5-6 प्लेयर बैठे हैं, मैंने उनके साथ खेलना है, मैंने उनको टीम में लेके कैसे आना है। 11 जो खेलते हैं वो पहले से सेलेक्ट है, वो बेस्ट है तो वो इसलिए खेले। तो जो 5-6 बैठे हैं, मेरे ये माइंड में था कि मैं उनको भी अपने साथ लेके आऊँ, उनको भी ऐसा फील करवाऊँ कि वो भी मैच खेल रहे हैं। तो उन सबको साथ रखा है। बाकी मैंने तो कप्तानी अंडर 19 में सिर्फ एक दफ़ा ही फाटा रीजन के लिए की थी, उसके बाद मैंने कोई कप्तानी नहीं की थी। बट लाहौर के अंदर के मैनेजमेंट को मैं इसलिए क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मुझे सारी अथॉरिटी दी थी कि आप जो करना चाहे कर सकते हैं, इवन बैटिंग ऑर्डर भी जो आप भेज सकते हैं तो आप करें, बॉलिंग में जिसको जिस टाइम यूज़ करना है। तो अगर आपके पास एक अच्छी मैनेजमेंट हो और आपके अथॉरिटी मिल जाए यंग एज में, और आप पहली दफ़ा कप्तान भी हो, तो जाहिर सी बात है मिस्टेक भी होती है। तो कुछ चीज़ें आपको अगर टाइम के हिसाब से कुछ चीज़ लेनी है, सीनियर्स प्लेयर ऑफ कोर्स आपको हर टाइम मदद करते हैं। हफीज़ भाई से मैं जाके मदद लेता था, इवन फ़खर, सारे जितने राशिद हैं, डेविड वीज़ हैं, तो ये वो प्लेयर है कि उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी गाइडेंस दी कि कप्तानी कैसे होती है। उनके साथ में अगर टीम को मिलके आप लेके जाते हैं ना, तो उसमें आप काफ़ी सक्सेस हासिल करते हैं। तो आई थिंक ये रीज़न था कि मैनेजमेंट और जो सीनियर प्लेयर्स थे ना, वो बात को मानते थे कि हाँ शायद ये सही बात है। अगर मैं कुछ बोलता भी था तो वो मुझे ना नहीं करते थे, क्योंकि अगर मैंने गलती की तो मुझे फिर कहते थे कि हम इसलिए ना नहीं कर रहे थे क्योंकि ये गलत था, तो हम चाह रहे थे कि आप इससे सीखें अगले मैच में करें। तो जाहिर सी बात है सीखने का अमल तो होता है। तो मैं उनके साथ
लेके गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट आ गई दोनों। हाँ, और बिल्कुल अपनी गलतियों से शायद जो सीखता है वो ज़्यादा पक्का सीखता है, इंस्टेड के कोई अगर गलतियाँ दुरुस्त करवा रहा होता है तो वो इतना नहीं स्ट्रॉन्ग सीखता जितना आप अपनी गलती करके वापस उठते हैं और जब सीखते हैं। बट आपने बैटिंग की बात की, शाहीन ये बैटिंग का शौक हमेशा से था या ये लाला का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर? नहीं, देखिए बैटिंग का मुझे जब मैं अंडर 16 में भी था तो मुझे वो पहले जल्दी भिजवा देते थे 5, 6, 7 पे ऐसे। मुझे कभी भी मुद्दसिर भाई मुझे बैटिंग वो कहते थे कि बैटिंग करो, वसीम भी काफ़ी बैटिंग करते थे। तो PSL से पहले मैंने लाला ने काफ़ी प्रैक्टिस की मुइन खान पे, तो देखिए हमने उसके कुछ फुटेजेस थे जो देखा होगा ना जब इसको मैंने छक्का भी मारा। वो असल में अच्छा चक्का था। लेकिन बैटिंग का शौक था, छक्के गिने हुए कि मैंने कितने छक्के मारे शाहीन की बॉलिंग से। बैटिंग का शौक था। बट ये था कि टीम ने भी मुझ पे वो पूरा ट्रस्ट किया कि जब भी मैं बैटिंग पे गया हूँ उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों जा रहे हो, या सीनियर्स प्लेयर्स भी अगर मैं वीज़े और उससे पहले गया हूँ सिकंदर रजा से, बट उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है टीम के लिए। शौक की बात है, शौक, इसको शौक बहुत। हमारे जितने भी फास्ट बॉलर रह चुके हैं, विकी भाई, वसीम भाई वगैरह, सबको बैटिंग का वार्म अप में जाते थे ना तो बैट और ग्लव्स पहले लेके जाते थे। अच्छा, तो जितने भी फास्ट बॉलर इनको बैटिंग का बहुत शौक होता है और अच्छी बात है, शौक होता है तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो। तो इसने कुछ डिसीजन लिए हैं। मैं उस वक्त कतर में था जब मेरे ख्याल में 4-5 तुम लोग के आउट हो गए थे, फिर तुम बैटिंग करने के लिए आ गए थे। मैंने कहा सिकंदर रजा और वीजे नीचे मौजूद थे। नहीं, सिकंदर आउट हो गया, मैं चला गया, वीजे था, वीजे आ रहा था। हाँ, तो 4-5 आउट हो गए थे। तो कह रहे हैं कि शाहीन आ गया बैटिंग के लिए। मुझे फिर वो रज़ाक मैच देख रहा था मोबाइल पे, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो 120-130 में आउट हो जाएंगे ये लोग। लेकिन जब हम मैच खेल के एक इनिंग करके आए तो पता चला कि शाहीन साहब ने तो फिर तेज 50 कर दिए जी। तो ये टैलेंट आपको पहले पता था शाहीन का कि अब पता चला है कि शाहीन बैटिंग भी कर लेता है? बहुत अच्छी। नहीं, वक्त के साथ चीज़ों को पता चल रहा है इसका मुझे। ये इस तरह शुरू में नहीं था इधर, ये वक्त के साथ साथ पता है, अल्लाह खैर करे आगे क्या क्या पता चल रहा है मुझे। अनफोल्ड हो रही है चीजें। हाँ, बस इसी तरह छक्के मारता रही। देखिए हैं जैसे ये हो गए, हसन अली हो गया, फहीम अशरफ हो गए, नीचे 5-6 के बाद जो बैट्समैन है ना, इनको एटलीस्ट जाए तो पता उम्मीद हो इनसे कि यार 1-1, 2-2 छक्के मार लेंगे ये, तो वो जाके टोटल स्कोर 350 और 300 हो जाएगा। तो इनके इतना लेना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए। बैट्समैन 11 तक के भी मैचेस जितवा देते हैं बैट्समैन। अच्छा लाला, एक चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, अपनी बेटी, किसी को बेटी बहुत सबसे कीमती चीज होती है। और जो है मैं जब अपने बच्चों को सामने रख के सोचती हूँ, ये एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है। क्या अदा थी आपको जो शाहीन की पसंद आ गई कि हाँ ये मेरी बेटी को खुश रखेगा? शाहीन की फैमिली वगैरह, मेरे बड़े सारे इनकी बड़े जो ना आपस में काफ़ी अरसे से जानते थे। हम आपस में इतना ज़्यादा एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत आपस में क्लोज थे। तो इनकी फैमिली बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली, इनके वालिद साहब, इनकी वालदा, अब तो ऐसा है कि जैसे मुझे अपने पेरेंट्स की तरह ही लगते हैं इनके पेरेंट्स जो हैं। और बीच में गैप आ गया था फैमिलीज़ के अंदर। फिर एंड देन वो पाकिस्तान खेल रहा था, अंडर 19 खेल रहा था। रियाज को मैं जानता था, बड़े भाई को। फिर ये पाकिस्तान उस वक्त खेले थे कि नहीं खेले थे जब मेरे पास आए थे यहाँ पे घर पे? 1-2 मैचेस, 2 कुछ खेल गया था ये। तो ओवरऑल इसकी जो रेपुटेशन थी, इसकी फैमिली बहुत ज़बरदस्त। ऊपर से इसकी रेपुटेशन मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे पता चलती रहती थी। फिर जब 2 साल से इनकी फैमिली थी कि कुछ रिश्ता होना चाहिए, बेटी पसंद ये वो, तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बेटी ऐसी चीज़ होती है कि आप आंखें बंद करके यूँ नहीं देते देते, तो एक जिम्मेदारी। लेकिन साथ साथ में मुझे इसका बहुत पता चलता रहा, क्योंकि मैंने कभी ये फील नहीं किया कि बेटियां मेरे ऊपर बोझ है और ज़्यादा है तो दे दो जिसको भी, नो वे। तो लेकिन इसकी अपनी रेपुटेशन बहुत ज़बरदस्त, सब ने बहुत अच्छे अल्फाजों में मुझे याद किया, और कि बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत इज्जत करने वाला, ये वो। तो एक अच्छा लड़का अगर मिल जाए, या अच्छे लड़के को अच्छी लड़की मिल जाए आजकल के दौर में, तो मेरे ख्याल में ऊपर वाले से रिश्ता, वरना कोई ऐसा प्लान था नहीं। लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि ऐसा बेटा मिल गया मुझे। बिल्कुल जी, विन विन सिचुएशन है। मगर इस हवाले से हम और बात करेंगे ऑब्वियसली शाहीन, क्योंकि लाला की एक एंग्री यंग मैन वाली इमेज भी है। तो जब पहली दफ़ा जब ये रिश्ते का सिलसिला हुआ और आप सामने आए तो कुछ थोड़ा सा डर था कि नहीं। मगर इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत सारी बातें भी होंगी और गुफ्तगू होगी, और शायद कोई सरप्राइज भी हो आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
एंड वेलकम बैक। ईद मुबारक। ईद का पहला दिन जा रहा है मज़ेदार एंड आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे जैसे मैं इस गुफ्तगू को इंजॉय कर रही हूँ। दिस फादर इन लॉ एंड सन इन लॉ डुओ हमारे साथ मौजूद है एंड आपने पहले इन लोगों को साथ बैठे हुए शायद किसी भी शो पे नहीं देखा होगा, बट जहाँ डिस्कशन चल रही थी, जिस तरह सिलसिला शुरू हुआ इस रिश्ते के जुड़ने का, शाहीन लाला डी एंग्री यंग मैन, गुस्सा आ जाता है, ये हो जाता है कि ये रिश्ता मना कर रहे हैं ना लाला, नहीं 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 है। अच्छा है तो आप हाइपर तो सबको बताए गए हैं, तो थोड़ा सा डर था लाला के सामने पहली दफ़ा आते हुए जब ये रिश्ते की बात हो गई तो उसके बाद थोड़ा सा ज़रा नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था क्योंकि जाहिर सी बात है एक तो एक ही मैच खेला था इनके साथ और मिला नहीं, काफ़ी कम मिला और गया भी था भाइयों के साथ गया था, अम्मी के साथ, तो इतना नहीं, बट अपने हीरो को ऑफकोर्स आप देखते हैं हर टाइम, तो अभी भी खुशी होती है जब इनके साथ बैठता हूँ, अच्छा फील होता है। और गुस्सा नहीं था ऊपर से मैं इसका हीरो था तो मैं कैसे इस पर गुस्सा कर सकता। नहीं मैं कभी लाला का गुस्सा देखा ही नहीं। खबरदार जो मेरी बेटी की आंख में एक आंसू भी आया तो कुछ ऐसा कौन सा कोई ऐसा कुछ वो खुद इतना प्यार करता है तो मैं क्या उसको कहूँगा, बस ठीक है जो प्यार करते फिर आंसू थोड़ी देखते हैं। फिर तो बिल्कुल। वैसे एक होती ना शादी से पहले एक आइडियल इमेज आपने क्रिएट की हुई होती है जहन में, टिक 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 हो गया, सारे टिक मार्क हो गए। मतलब एक मैं आपसे क्वालिटी पूछूं अंशा की तो आपको क्या बेहतरीन क्वालिटी लगती है अंशा की? क्वालिटी सारी क्वालिटी उसमें है, एक की है ही नहीं तो मैं नहीं बता सकता, बट ऑफ कोर्स मुझे 2019 से वो पसंद थी। तो मतलब सारी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी क्वालिटीज़ टिक मार्क हो गई जो आप एक अपनी मिसेज में देखना चाहते थे। सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि वो अपने अम्मी अब्बू से बहुत प्यार करती है, तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी है उसकी, और अपनी बहनों से बहुत प्यार करती है। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आप जब अपने माँ बाप को वो रिस्पेक्ट देते हैं और प्यार करते हैं तो आप अपने मियाँ के माँ बाप को भी वो रिस्पेक्ट देंगे। नहीं उसकी मैंने जिंदगी को ना अचानक चेंज होते हुए देखा है। अच्छा। बेटी को हाँ। वो बिल्कुल ना वो पढ़ाई के अलावा कोई और बात ना सुनना पसंद करती थी ना कुछ और, सिर्फ पढ़ना उसको, लेकिन 360 डिग्री जिस तरह उसके अंदर चेंज आया वो मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग था। वाह ज़बरदस्त। बट क्रिकेट का शौक नहीं है उसे। हमने लास्ट टाइम मुझे याद है इंटरव्यू किया था तो उसने कहा मुझे अक्सा को क्रिकेट का शौक है बट मुझे क्रिकेट का शौक नहीं है, बट क्रिकेटर फादर एंड नाउ क्रिकेटर हस्बैंड। बस हद तक ही था। अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूँ ना तो जब तक मैं टीवी पे था तब तक वो मुझे देखती थी। हाँ। शादी हो गई उसके बाद ठीक है, बच्चों का भी मेरा ये है कि मैं क्रिकेट खेलता था तो वो मुझे देखते थे। अब ये है कि शाहीन क्रिकेट खेलता है तो अरवा भी होगी या मैं भी होऊंगा बैठा हूँ वहीं तक ही देखेंगे, बेटियों का वहीं तक का ही इंटरेस्ट होता है। उसके बाद फिर पूरा मैच वो पढ़ेंगे, साथ में पूछेंगे कि यार मैच स्कोर क्या चल रहा है, बस वो सिचुएशन है। सो जब मैं ये इस इंटरेस्ट की बात करती हूँ, इस डेवलपमेंट की बात करती हूँ, जिस तरह ये पूरा रिश्ता एक मूव फॉरवर्ड हुआ, सो एक क्रिकेटिंग एक पूरी मतलब बचपन से एक बच्ची ने जिसने क्रिकेट ही देखी हो अपने घर, आपको लगता है कि एक क्रिकेटर का ऐसी बच्ची के साथ जो है वो ज़्यादा आसान होता है एडजस्ट होना? बिकॉज ऑब्वियसली सारी ज़िंदगी अपने बाप को देखा है उन्होंने, ईद पे हैं नहीं हैं, बर्थडे पे हैं नहीं हैं, ये ओकेजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मियाँ बीवी की ज़िंदगी में, कि मेरी एनिवर्सरी थी मगर मियाँ नहीं था, तो लगता है कि उससे आसानी होती है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अंशा ने सारी ज़िंदगी अपने फादर को देखा है इस तरीके से। नहीं देखिए, एक तो मेरे लिए ये अच्छा है कि जाहिर सी बात लाला भी तो एक फैमिली वो है कि क्रिकेटिंग फैमिली है और मैं भी, तो उनको पता है कि क्रिकेटर का क्या होता है, किस टाइम क्या होता है। ऑफ कोर्स मीटिंग होती है, टूर्स होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, बट जो टाइम देना है वो अच्छे से मतलब पूरा फैमिली को देना होता है, तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो कि मुझे ऑलरेडी पता है अंशा के बारे में, सो मैं इसलिए आपसे पूछ भी सकती हूँ, फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ घूमने का शौक है अंशा को? हमने पिछले शो में पूछी थी लाला, आपने बताया? मुझे याद भी नहीं आ रहा। वो टर्की अरे वाह, बिल्कुल आपको बोला भी था कि आपने बोला था आप सब शादी के बाद, उसने शादी के बाद जाएंगे, अगला शादी के बाद तो हाँ। सो आपकी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा? वैसे डेस्टिनेशन से पहले मैं पूछूंगी शायद फेवरेट ग्राउंड कौन सा है? हर क्रिकेटर का होता है लॉर्ड्स। लॉर्ड्स में अच्छी मेमोरीज है, यंगेस्ट 6 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से ऑनर होती हैं, तो लॉर्ड्स ऑफ कोर्स मेरे लिए
एक आपकी फेवरेट जो है वो, और घूमने के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन? घूमने के लिए न्यूजीलैंड में क्वींस टाउन मुझे काफ़ी प्यारा लगा था। सुकून वाली जगह थी। हाँ, खूबसूरत जगह है। जैसे गांव में पहाड़ वगैरह, वैसे वो पूरा वो इलाका ही ऐसा है, बहुत खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह टाइम मिलेगा फैमिली के साथ। वेस्ट इंडीज गए हो तुम लोग? वेस्ट इंडीज़ गए। वेस्ट इंडीज भी मज़ेदार। कौन सा आयरलैंड पसंद है? वेस्ट इंडीज़ इतना नहीं, वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैचेस जितने थे उसी में बिजी रहे। बॉलिंग करो वापस आओ, बॉलिंग। लेकिन स्टे तो तुम लोगों का बीच के ऊपर होता होगा ना, जो बीचेस है। बीच वाले, हाँ हाँ, बीचेस तो हो वहाँ पे, बट या माउंटेन्स या बीच, अब ये एक और एक, क्योंकि ऑब्वियसली मैं शादीशुदा हूँ, मुझे भी पता है कि जब हम घूमने जाते हैं ना तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें पहाड़ी इलाके पे जाना है या समंदर के इलाकों में जाना है। हमें समंदरी इलाके पसंद है। अंशा को समंदरी इलाके पसंद है या पहाड़ियाँ पसंद है? क्योंकि आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है आपको पहाड़ पसंद है। अरे जो मुझे पसंद होगा वो उसको भी पसंद होगा। श्योर। ये ऐसे उल्टा भी तो हो सकता है, जो उसको पसंद होगा वो आपको भी पसंद करना पड़ेगा। ऐसी बात है, वो मुझे भी पसंद है, तो दोनों जगह हमें पसंद है। दोनों जगह, समंदर हो जाए पहाड़ हो जाए, साथ होना चाहिए, जगह खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। क्या बात है। ये वैसे बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि साथ होना चाहिए और जगह खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। वैसे लाला, आपकी किस एज में शादी हुई थी? क्या? जल्दी शादी की है, मैंने खुद जल्दी शादी की। इसकी भी जल्दी शादी इसी साल ही करा रहे हैं। बता दूं महीना? बता दें। ये सितंबर में कर रहे हैं जी इनकी शादी हम लोग। सितंबर में रुखसती जल्दी। हाँ जी। अरे वाह, ज़बरदस्त। मतलब ये आप लोग सबके लिए ईद का तोहफा है कि आपके फेवरेट शाहीन शाह अफरीदी सितंबर में अपनी दुल्हनिया को अपने घर ले जाएंगे। सो यस, ये आप लोग सबके लिए जो है एक एडिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए। सरप्राइज देना तो आपने दे दिया। सरप्राइज दे दिया आपने। देना सरप्राइज एक और था, मगर वो सरप्राइज रह गया। बट यस, मूविंग ऑन फर्दर, खाने की मैं अगर बात करूं, खाने की शौकीन है शाहीना? मैं बारबेक्यू ज़्यादा पसंद करता हूँ। बट अंशा को खाना पकाने का ज़्यादा शौक नहीं है, मगर कभी कभार आप पका लोगे। लाला खुद बहुत अच्छा लड़का चुना है अपने लाला। आप को खुद पसा रहे हैं अभी से, ऐसी बातें करके। बट फिर अब जब शाहीन कह रहा है कि इतना वो भी, उसको भी पकाने का शौक है, ये है, तो कोई शाहीन के हाथ से भी आप कुछ, आपको खाना वाना कोई तो बना के लाला, देखो तो सुसर वाली फील तो लाएं, थोड़ी सी फील नहीं आ रही सुसर। सुसर वाली। सुसर वाली ये सुसर वाली फील भी नहीं होती ना ये। नहीं, ये फील नहीं होती। नहीं, खुद खिलाएगा, प्यार से खिलाएगा तो वैसे ही अच्छा लगेगा हमें। हाँ, खिलाएगा। क्या खिलाओगे भाई, क्या बनाओगे? क्या आता, क्या बनाना क्या आता है ये बताओ। उल्लू बनाने के अलावा क्या बनाना आता है? मुझे तो उल्लू सैलड। हाँ ठीक है, डाइट सैलड। पे रहना है। नहीं तो अच्छी बात है सैलड। ज़बरदस्त हमारी डिस्कशन इस वक्त जारी है, और बहुत ही एक मज़े का रिलेशनशिप जो कि मुझे ये दिख रहा है, आप लोग भी इसको फील कर सकते होंगे कि एक बहुत मज़े का रिलेशनशिप है लाला के बीच में और शाहीन के बीच में, जो कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में मेरा ख्याल से एक ससुर का, फिर मैं ससुर कह रही हूँ, सॉरी लाला, बट एक ससुर का और दामाद का इसी किस्म का रिलेशनशिप होना चाहिए। और इस तरह का रिलेशनशिप होता है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, खुशियाँ और आसान हो जाता है कम्युनिकेट करना। बट यहाँ पे हम एंड नहीं कर रहे हैं, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ ज़रा मज़े की इंटरेस्टिंग और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ईद मुबारक आप सबको। आई होप आप ईद का दिन एंजॉय कर रहे होंगे अपने प्यारों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हम ईद एंजॉय कर रहे हैं यहाँ हमारे स्पेशल, आप सबके फेवरेट लाला एंड आपके फेवरेट शाहीन शाह अफरीदी के साथ। सो शाहीन, जब मैं वैसे इनिशियल स्टेजेस में अगर मैं पूछूं आपकी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में, हमारी पहले भी बात हुई, मगर किस एकेडमी से शुरुआत हुई, केपीके में कैसी फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ से शुरू किया, सो क्या था वो पहला कदम शाहीन शाह अफरीदी का? पहले फाटा में इतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप खेलें, तो ऑफकोर्स उसके लिए आपने पेशावर आना पड़ेगा। तो पेशावर में एकेडमीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो जहाँ से मेरे बड़े भाई रियाज भाई, मेरे माशाल्लाह 6 भाई और भी उसी एकेडमी से थ्रू आउट खेलते हुए आ रहे हैं। अभी भी हम जब जाते हैं तो IC एकेडमी, इस्लामिक क्रिकेट एकेडमी, ये वही है जो अरशद खान ने बनाई है। अरशद भाई है, काजी शफीक लाला है, तो ये साथ में चला। फुल फ्लेज फैसिलिटीज़। और उस एकेडमी में सिर्फ हम नहीं, पाकिस्तान के प्लेयर नहीं, फ़खर, मैं, इमरान खान सीनियर, ये सब, इवन के अफगानिस्तान के प्लेयर भी, राशिद, नबी, शिनवारी, जितने भी शहजाद,
ये सब उस एकेडमी से। हम एक टाइम तक कहते थे कराची जो है वो नर्सरी है क्रिकेटर्स की, लाहौर से क्रिकेटर्स आते हैं, बट इस रिसेंट टाइम में मैं देखती हूँ पाकिस्तान की टीम में भी जो है वो केपी के बहुत लड़के हैं और वो टैलेंट आए जा रहा है मुसलसल। तो ये है अंडर 16 के अलग से मैचेस होते हैं उस एकेडमी में, फिर उसके बाद जो 23 वाले वो अलग से होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं उनके अलग से मैचेस होते हैं, बाकायदा टूर्नामेंट करवाते हैं। तो एक अच्छा बाकायदा प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, जो केपी के इतने प्लेयर्स दिए हैं और वो अभी पाकिस्तान में खेल रहे हैं। 8 से 9 प्लेयर जो है वो उसी एकेडमी के ही दरियाफ्त है, जो एकेडमी से आके पाकिस्तान खेल रहे हैं। ओके अच्छा, अब हम थोड़ा सा ज़रा, ऑब्वियसली ईद का माहौल है, फ़न तो कुछ थोड़ा सा होना चाहिए। कुछ पिक्चर्स हैं शाहीन जिसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी, जानूंगी और ऑब्वियसली लाला उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। लाला ने वैसे शुरू में कहा था मेरे साथ होस्ट होंगे लाला, मगर लाला भी साथ गेस्ट बन गए, दामाद के साथ मिल गए। फिर दामाद और उसकी ससुर की बात देखिए मैंने सिर्फ दामाद का, ससुर नहीं बोला आपको। बट शाहीन सबसे पहले तो ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 ट्रॉफीज, एक कप्तान सामने, तासुरात ऑब्वियसली बहुत खुशी वाले होंगे, बट मैं आपके लफ्ज़ी जानना चाहती हूँ। काफ़ी अच्छी फीलिंग थी ऑनेस्टली, लेकिन ये ट्रॉफ़ी उस टाइम भी मैंने उनको कहा कि ये आकिब भाई और समीन भाई, आतिफ भाई की है, क्योंकि उनके वो 6 साल जो उन्होंने क्रिकेट के लिए मेहनत की, सिर्फ ये नहीं कि PSL के लिए उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बाकायदा प्लेयर्स बनाए हैं PDP के थ्रू, उनको टूर्स कराए और वही प्लेयर्स आके अभी उनके मैचेस ही जाते हैं। अच्छा, फिर ऑब्वियसली जब जीत आई तो बहुत ज़्यादा बात होती है लेडी लक, और कहते हैं नहीं जी अब किस्मत में क्या फ़र्क आएगा, बिकॉज देखें ये तो माना जाता है कि जब रिश्ते जुड़ते हैं तो बीवी की किस्मत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो यस, इसके बारे में क्या कहें? देखिए ज़ाहिर सी बात है, पहले जब रिश्ता हुआ तो उसी साल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, कोई पाकिस्तानी किसी प्लेयर को नहीं मिला था, और उसी साल फिर PSL जीते, फिर निकाह हुआ, फिर ये ट्रॉफ़ी। उससे पहले मैं उनको यही कह रहा था कि इंशाल्लाह कल मैच जीतेंगे फाइनल और ये ट्रॉफ़ी के साथ हम पिक्चर लेंगे। यहाँ क्या हुआ था शाहीन? ये मेरी पोलार्ड के साथ हुआ था। उसने मुझे काफ़ी अच्छे शॉट मारे हैं। उससे पहले मैंने उसको यॉर्कर काफ़ी भेजे थे। ये मेरे ख्याल से मुल्तान का मैच है जो उसको मैंने यॉर्कर मारे थे। बट ऑफ कोर्स क्रिकेट में ये चीज़ चलती रहती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो उसको माइंड करे या मेरे, जो सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात थी वही बात हुई थी। फिर मैंने इसको फाइनल में आउट भी किया। फाइनल में आउट भी। हिसाब वैसे पूरा रखते हैं क्रिकेट, सारे क्रिकेटर्स रखते हैं। अफरीदी जितने भी हिसाब पूरा रखते हैं। ये शाहीन, मोहम्मद शमी, शाहीन शाह अफरीदी के साथ इस दफ़ा हमने अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कोई पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि वो राइवलरी इंडिया पाकिस्तान, वो राइवलरी बहुत रिस्पेक्ट आ गई है प्लेयर्स के बीच में। जिस तरह जब बाबर और रिजवान ने रन्स किए तो विराट कोहली ने आके जिस तरह रिजवान की कमर पे पैट किया, या आप लोगों की जिस तरह आपकी इंजरी हुई थी तो विराट कोहली ने आपसे आके आपकी इंजरी के हवाले से पूछा, वो दोस्ती मुझे दिखने लगी है कि वो जो एक रिफ्ट बनाई जाती है ना, वो रिफ्ट ख़त्म होती दिख रही है। तो ये इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ इस पिक्चर में? देख, ये पहले तो ये कि हमने ही आपस में मोबाइल ये सोशल मीडिया के थ्रू ही किया है कि उसने उसको बात की, कोई बात नहीं होती, बहुत फ्रेंडली होते हैं हम सारे। इवन हम जब बैठते भी हैं तो हम अच्छी चीज़ों पे बात करते हैं, बिल्कुल नेगेटिव चीज़ आती ही नहीं है उसमें। अगर कंट्रीज़ की बात होती है, अफगानिस्तान राशिद होता है, इनके साथ ये मेरे लिए आए, पैर का पूछा कैसा है ये, फिर उसके बाद जब मैं वापस आया, जी बिल्कुल, ये सारे KL राहुल वगैरह सब, विराट कोहली सब आए, सब उन्हें पूछा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार कि जाहिर सी बात है माइंड बन जाता है कि यार ये प्लेयर्स जैसे आपके पास, बिल्कुल ऐसी बात ही नहीं है, बिल्कुल गुड मैसेज पहुंचाते हैं कि जो एक स्पोर्ट्स ही ऐसी गेम है क्रिकेट, बल्कि जो एक अच्छा मैसेज पहुंचाती है कि फ्रेंडशिप क्या होती है। एक आखिरी तस्वीर जो कि मैं नहीं, सेकंड लास्ट तस्वीर है। एक तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, ये आप जो एम्बेसडर बने KP के लिए। आप लोगों के ज़माने में नहीं होता था ये कि शाहिद अफरीदी कहीं के DSP साहब? नहीं, हमें करते थे, हमने कहा हमने नहीं बनना, हम खुद कर्नल, हम खुद जर्नल हैं सीधे, तो DSP का क्या कर। जब मैंने ये वर्दी पहनी तो ऑनेस्टली मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ, जैसे पाकिस्तान की किट पहनते हैं ना, क्योंकि मेरे अब्बू ने 25 ईयर पुलिस में गुजारे। अब्बू जज्बाती हुए कहीं कुछ? अब्बू जज्बाती हुए, भाई मेरे साथ गए थे। हाँ। और पहले सलूट ही मैंने अब्बू को किया। IG साहब, मौज़म IG साहब, उनने मुझे कहा कि पहले सलूट ही अब्बू को ही बनता है। हाँ। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और ये एक ऐसी मेमोरी है कि मैं कभी भूलना नहीं चाहूँगा। आखिरी तस्वीर,
मतलब हर ओवर से पहले तो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा मैच शुरू होने से पहले कुछ दिल में थोड़े से वो कहते हैं ना कि डर लग रहा होता है या बटरफ्लाइज इन स्टमक, पेट में एक अजीब सी फीलिंग होती है। इस वक्त क्या फीलिंग थी निकाह के वक्त? प्रेशर था थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ कितना प्रेशर? ये मतलब ये इंडिया के अगेंस्ट खेलने वाले प्रेशर जितना प्रेशर था? नहीं, क्रिकेट में मैंने अभी तक कोई प्रेशर ही नहीं है। क्रिकेट की कोई बात होती तो वो लाला से शेयर कर लेता हूँ, लेकिन ये शेयर भी नहीं कर सकता। ये मतलब ये लाला को बताते हैं, लाला बहुत प्रेशर है। और इवन मैं घर में सबसे छोटा हूँ ना, तो भाइयों से भी कोई शेयर नहीं कर सकता। हाँ। वो मुझसे सारे मुझसे बड़े। हाँ, तो इस वक्त प्रेशर था बड़ा, एक दमदार प्रेशर। थैंक यू लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। ईद है, शीर खुरमे खाएं, खूब खाने खाएं, बिकॉज फेस्टिविटी हो और खाना ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सो एंजॉय, ईद मुबारक गेम सेट मैच की टीम को, और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।